फैमिली, आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। और ये ब्लॉग आज मैं नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप ये देख सकते हो कि मैंने अपने बाबू के लिए फर्स्ट डे के लिए मैंने पूरा अपना ड्रेस उसका सेटअप करके रखी हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में उसे स्कूल जाना है। और जल्दी से आप यहाँ पे देखोगे मैंने बाबू को सुला भी दिया है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उसका स्कूल है, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग आज नाइट से स्टार्ट किया है। इसलिए आप मेरे लाइफ में इस ब्लॉग में बने रहो बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तभी पता चलेगा कि फर्स्ट डे मेरी बेटी ने अपने स्कूल में क्या क्या करा और कैसा रहा उसका दिन। इसलिए आप इस ब्लॉग में बने रहो। बेटा यहाँ पे देखो, मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बाबू को उठाने का कोशिश कर रही थी क्योंकि नाइट में बोल के सोई थी कि मम्मा मैं उठ जाऊँगी, बट आप समझ ही सकते हो कि बच्चे को उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैंने यहाँ पे उसको उठाने की कोशिश करा कि उठ जा बाबू, उठ जा बाबू। उठ गई थी, ऐसा नहीं था, उठी। और फिर मैं उसको लेके वॉशरूम में गई उसको ब्रश कराने के लिए, तो बोली मम्मा तुम करा दो ब्रश। मैंने सोचा कि चलो नींद में है तो हम लोग दोनों एक साथ करेंगे तो उसका नींद टूटेगा, बट उसने बोला मम्मा तुम ब्रश करा दो। तो फिर मैंने यहाँ पर ब्रश लेकर उसको ब्रश कराया। देखो कितनी प्यारी सी है और मतलब नींद में है, मतलब उसको करने का मन नहीं कर रहा था, तुम करना था क्योंकि फर्स्ट डे था ना आज का, तो समझ ही सकते हो। तो फिर यहाँ पर मैंने उसको ब्रश करा दिया था। ब्रश करते करते उसको खांसी भी हो गया क्योंकि बहुत उसको सर्दी है और ये फर्स्ट डे था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे उसको रेडी करना था। तो फिर मैंने हेयर वॉश करके ड्रायर मारा कि जल्दी बाल उसका सूख जाएगा, तो फिर उसको सर्दी में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने उसको ड्रायर मार के और यहाँ पर मैं भी सब नहा ली थी क्योंकि मैं सोची थी कि फर्स्ट डे है तो मैं भी जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लूँगी। तो फिर मैं नहा कर यहाँ पर पूजा रूम में आ गई थी पूजा करने के लिए। नहाकर पूजा करने आ गई और मैं सोची थी कि पहले पूजा की तैयारी सब कर लेती हूँ, उसके बाद उसको रेडी करके लाऊंगी क्योंकि उससे पहले उसको रेडी करके लाऊंगी तो वो स्कूल जाने से पहले ड्रेस गंदा कर लेगी। फिर मैं नीचे गई और उसको रेडी करके बोली कि चलो अब ऊपर पूजा करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी बेटी ड्रेस पहन ली थी और अब वो ऊपर जा रही थी पूजा करने के लिए। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसका भी फर्स्ट डे था और मैं भी एक्साइटेड थी क्योंकि उसका फर्स्ट डे था। मतलब समझ ही सकते हो कि एक मदर के लिए कितना मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे से पढ़े। तो फिर यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर लेकर आई तो सबसे पहले वो मॉर्निंग में वो जल ढारती है। तो मैंने यहाँ पर उसको सूर्य भगवान को जल ढारने को कहा, तो वो छत पे जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जाके जल ढारने ऊपर गई थी। और पता है जल डालने में जैसे मैं क्या करती हूँ ना कि जल डालने के बाद लोटा को ना होल्ड करती हूँ और वो ना होल्ड करने के चक्कर में लोटा को गिरा दी थी। मैंने इसको बोला तो फिर वो गलती से उससे गिर गया था। तो आप यहाँ पे देखना है वो कैसे टंग बाहर निकाल के करेगी। मैंने बोला जल्दी करो क्योंकि लेट भी हो रहा था और मैंने उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया था और फर्स्ट दिन ही लेट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैं आफ्टर मॉर्निंग बहुत पहले उठ चुकी थी, 5:30 में उठी थी। देखो आप उसका चेहरा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो आई, मैंने बोला चलो दिया जलाओ, सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले दिया जलाओ। यहाँ पर वो दिया जलाई, फिर शंकर जी को जल ढारने लगी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने ये नहीं भी जाती है तो मैंने ये प्रॉपर उसको कराती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको पूजा करा के फिर मैं गई और मैं अपना पूजा करने लगी। मैं बोली कि चलो अब तुम बैठो मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पूजा स्टार्ट कर ली थी और जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा है। ततुलितबंधा अंजनी भूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमन संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा कांधे मुंजनी हो साजे शंकर सुमन केशरी तेज प्रताप जगन्नाथ विद्यावान विनय चातुर राम काज करने को प्रभु चरि सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख स्वरूप देसी विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि सुसहारे रामचंद्र का सवारे नए सजीवन कंजी है रघुवीर नासिरो हरे सब पीरा जपति रंतन हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ाए मन का वचन ध्यान बनाए सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम बैठो आपन तेज समारो आपे तीन लोग हाके तो कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपति निरंतन हनुमत वीरा।
और फाइनली हमारा यहाँ पर पूजा मतलब समाप्त हो गया था, आरती कर लिया था मैंने। और मैं जल्दी ब्रेकफास्ट जल्दी से कराई। मैंने उसका सूट नहीं लिया था क्योंकि बच्चे का ऐसे भी खाने को शूट नहीं करना चाहिए, तो सो मैंने यहाँ पे नहीं किया था। फिर मैं इसको लेके गई कि चलो सबको प्रणाम करो क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो यहाँ पर वो मतलब मेरी जो दादी सास है उनको जाकर यहाँ पे प्रणाम कर ली। फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा निशु को प्रणाम की। तो फिर वो निकल रहे थे, तो मैंने बोला जाओ भैया पापा को प्रणाम करो। तो यहाँ पे वो भैया पापा को प्रणाम की। तो मैंने बोला बताओ भैया पापा को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो तुम उनको प्रणाम की। तो बोलती है तो क्या हुआ मम्मा, मैं तो पैर में दूधी लगाई ना। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम काफ़ी लेट हो रहा था, तो क्योंकि 8:30 में मतलब उसका क्लास था और मैं 8 बजे से निकले थे। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना फोटो सेशन या फोटो शूट कर लिए थे। यार फर्स्ट डे है, स्पेशल हम लोग ना बच्चे के साथ इतना खूबसूरत ब्लॉग बना है ना उसका टाइम तक उसके साथ रोज़ फोटोज़ क्लिक करते रही और अपना ब्लॉग प्रॉपर कंटिन्यू करके रखी थी। और यहाँ पर देखो उसका स्कूल आने वाला है, जो कि मैं बहुत मतलब बच्चे से भी ज़्यादा उसकी मम्मा एक्साइटेड थी। और आप भी देखो मेरी बेटी कितना एक्साइटेड है। और पता है मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत टाइम हो गया था ना, प्ले स्कूल से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया। तो ये +2 तक का है। सो यहाँ पर देखो मेरी एंट्री हो गई है। और यहाँ पर वो अपने पापा का हैंड पकड़कर गाड़ी से उतर गई थी और यहाँ पे आ गई थी मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो तुम पापा के साथ। तो यहाँ पे पापा का हैंड होल्ड करके फिर वो निकल गई थी अपने क्लास के लिए। तो मैं इसको यहाँ से अभी मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मतलब उसको लग रहा था मतलब कि बड़ी वाली बहन भी मतलब मेरी जेठानी की बेटी है, तो मतलब उसको अच्छा लग रहा था वो चीज़। फिर उसके बाद क्या, फिर मैंने उसको भेजा। उसके बाद फिर वो पहुँच गई। और यहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मैं भी सैड हो गई, हस्बैंड भी सैड हो गए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रो रहे थे और देखो मेरे हस्बैंड का हाथ छुड़ा कर और टीचर जो थी बोली क्या हो गया, बच्चे को अपने पास ले रही थी। तो बूटी का हैंड जैसे पकड़ी तो हम लोग बैक हो गए क्योंकि और लोग बोले कि आप लोग बैक हो जाओ। यहाँ पर बाबू बहुत रोने लगी। फिर क्या, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। ये बोले चलो कोई नहीं फर्स्ट डे है थोड़ा तो लगेगा। पूछ लीजिएगा ना, मान लीजिए एब्सेंट करेंगे तो क्या करना होगा। ड्राइवर से बात कर लिया था वैन से आने को। और यहाँ पर फिर अपनी गाड़ी पे बैठकर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। और घर पहुँचते बहुत ज़्यादा भूख लगा था क्योंकि पूजा करके गई थी। दादी को 2 दे और लेगी। मदर इन लॉ मेरे लिए डोसा बना रही थी और सिस्टर इन लॉ मीन्स जेठानी मेरी यहाँ पर दोपहर के लिए अंडा करी बना रही थी। फिर मैं और मेरी दादी साथ हम लोग बैठकर नाश्ता करें। उसके बाद बाबू का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली टाइम आ गया था बाबू के घर आने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाबू कैसे घर आ गए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैंने देखा कि गाड़ी आगे से जाके वो घुमा रहे थे, तो मैं फिर जल्दी नीचे गई और नीचे से मैंने सोचा कि चलो ये प्रॉपर मतलब घर जाते हुए और आते हुए का ब्लॉग शूट करती हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो और बहुत सारे मेरी वीडियोज़ को प्यार दो, क्योंकि पता है ना हाउसवाइफ हो तो सपोर्ट बहुत ही चाहिए। और आप तो मेरी फैमिली हो, आपसे हर चीज़ शेयर करती हो, इसलिए मैं अपना एक चीज़ आप लोग से शेयर करती हूँ। और ये मेरे बच्चे का बहुत बड़ा दिन था, तो मैं अपनी फैमिली से कैसे ना शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये यूट्यूब फेसबुक सब पे डाला है। सो आप लोग मुझे जाके फॉलो कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा कमेंट करें। और मेरे ब्लॉग को पसंद आएगा तो खूब सारा प्यार करना। फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। बाबू रो रही थी, झूठ बोल रही है तो क्यों रो रही थी? तो वो बुरा लगा था, दिख नहीं रहे थे हम लोग, मैं देखी थी दोनों को। तो हम पापा खड़े होकर तुमको देख रहे थे। टीचर लेके गई ना तब मैं